हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक इतिहास के अति महत्वपूर्ण चैप्टर गांधी युग देखने वाले हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में 5 से 7 प्रश्न पक्का बन जाता है। और वो भी कैसे देखने वाले हैं, तो इसे रिवीजन के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि हवाई जहाज से भी ज़्यादा स्पीड से मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। बस आपको लगे कि काफ़ी ज़्यादा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जो कि बोलता हूँ अक्सर, तो आप स्लो कर लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। लेकिन एक बार जरूर वीडियो देखिएगा, इससे बहुत आप लोगों का बेनिफिट होने वाला है। और ऐसे ही सुपर फास्ट रिवीजन आपको आते रहेगा और जल्द ही आपका देखिएगा बहुत अच्छा तैयारी भी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी युग। गांधी युग आप जानते हैं, महात्मा गांधी का अलग अलग योगदान था आंदोलन में, और 1915 के बाद अब गांधी युग की शुरुआत हो जाती है। गांधी युग की शुरुआत कब होती है? 1915 के बाद। क्यों 1915 के बाद शुरुआत होती है? क्योंकि भारत में महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 को कहां से आते हैं? दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटकर आते हैं और यहां के राजनीति में सक्रिय योगदान देने लगते हैं। अब सबसे पहले अपना राजनीतिक गुरु गोपाल किस गोखले को बनाते हैं, क्योंकि उनसे पहले भी वो मिल चुके थे। कहां? दक्षिण अफ्रीका में मिल चुके थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हर साल प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। 21 वर्ष जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 21 वर्ष से वोट डालने की आयु जो है 21 वर्ष से कब घटाकर कर दिया गया था? 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में आप देखिएगा कि आपको 21 वर्ष आपको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया संविधान संशोधन कर, ठीक है। मुखिया बनने के लिए कितना चाहिए एज? तो 21 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। विधानसभा के सदस्य 25 वर्ष चाहिए। विधान परिषद के सदस्य 30 वर्ष चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए आप देखिएगा 35 वर्ष मिनिमम चाहिए। फिर से 35 किसको चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। ये मिनिमम आयु चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष मिनिमम और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष मिनिमम। ये मैंने आपको ऐसे ही करा दिया संविधान का। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां किया? तो बिहार के चंपारण में। 3 कठिया व्यवस्था था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना था, जिसमें उर्वरता शक्ति खत्म हो जाता था। उसी को आपको देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने इनको वाराणसी में जाकर मुलाकात की थी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उसी समय आप देखिएगा उसके कुछ ही समय बाद 1917 में चंपारण आते हैं और सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो कि इनका सफल सत्याग्रह था। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह राणा और भी लोग शामिल थे इनके साथ, ठीक। तो राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे, ये भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने किया था? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले राष्ट्रपिता कहे थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है। गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत या गांधी जी का मुख्य जो आपको बात का सिद्धांत आता है या उनका दार्शनिक मत है, वो क्या है? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा को लेकर ये आंदोलन करते थे। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था? तो ये 1919 में किया था। आप कहिएगा 1919 में कैसे कर दिया था, जबकि इससे पहले 3 आंदोलन में उन्होंने भूमिका निभाया था। पूर्ण रूप से मतलब कि अंग्रेजों का सामने से आकर विरोध करना, यानी कि कब से? तो 1919 से। क्यों 1919 से? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिससे काफी महात्मा गांधी क्षुब्ध हुए थे और आपको शैतानी सरकार कहकर अंग्रेजों की सरकार को शैतानी सरकार भी बोला था। और ये क्यों हुआ था जलियांवाला बाग? तो रोलेट एक्ट के कारण में विरोध हो रहा था आपको अमृतसर जलियांवाला बाग में, और वहीं पर आपको देखिएगा ये जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दिया था। उसके बाद देखिएगा कि 1919 में ही खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत आंदोलन को ही किसमें? असहयोग आंदोलन जब शुरुआत किया जाता है 1 अगस्त 1920 को, तो शामिल कर लिया जाता है और असहयोग आंदोलन पूरे भारत स्तर पर शुरुआत किया जाता है महात्मा गांधी द्वारा प्रचंड रूप से। आगे देखिए, किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? अहिंसा स्वयं में शक्ति है। एक महात्मा गांधी ने कहा, एक गाल पर मारिए दूसरा गाल मैं दे दूंगा, ठीक, मतलब एक तरफ से। महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा जोड़ा था। कहकर कब किया था? चंपारण सत्याग्रह के बाद, यानी 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो बिहार में हुआ था, चंपारण जिला में, ठीक। यहां पर देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा? देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार बोला था। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं हूंगा, यह विचार किसका था? ये आपको गांधी जी का था, लेकिन बंटवारा हो ही गया, ऐसा आपको आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं बंटवारा नहीं होगा, लेकिन जीते जी बंटवारा हो गया था। गांधी जी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाले अधिकांश वस्त्र त्याग कर केवल लंगोटी धारण की? जब असहयोग आंदोलन, देखिए
असहयोग आंदोलन में केवल लंगोटी धारण करने लगे थे, एक हाथ में लाठी था। उस समय ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि असहयोग आंदोलन में विदेशी चीजों को बहिष्कार करना था। विदेशी चीज में बहुत से कपड़ा भी आते हैं, जैसे कि कपड़ा का बहिष्कार करने लगे थे लोग, विदेशी कपड़ा का। तो उस समय कपड़ा की कमी पड़ा था, तो महात्मा गांधी से एक लोग बोले कि कपड़ा अब कहां से? तो महात्मा गांधी बोले कि जितना भी है अपना स्वदेशी करो, हाथ से करखा चलाओ और जितना कपड़ा बुन सकते हो उतना ही पहनो। इसलिए महात्मा गांधी ने देखिएगा उस समय आपको आधा कपड़ा पहनने शुरू कर दिए थे। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए आगे का क्वेश्चन जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम सही लंदन टॉप क्वेश्चन है। आगे देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे ने किया था आपको 30 जनवरी 1948 में। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट, ये किसके साथ, ये किसने लिखा था? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी? असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की जो उपाधि वापस किया गया था इनके द्वारा, केसर हिंद। केसर हिंद अंग्रेज सरकार ने इनको दिया था। क्यों दिया था? पूछ सकता है क्यों दिया था ना, तो क्यों दिया था? क्योंकि ये भर्ती करते थे, इनको सार्जेंट के रूप में जाना जाता था, इनके विरोधी इनको सार्जेंट बोला करते थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ये अंग्रेजों का साथ दिए थे और बहुत लोगों को भर्ती करवाए थे कि ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। ठीक, इसीलिए केसरी हिंद की उपाधि उसके द्वारा दिया गया था, जो कि लौटा दिए थे असहयोग आंदोलन में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? बहुत, ये आपको असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं एग्जाम देने जब गया था तो मेरे एग्जाम में ये आया था। ये सबसे पहला आपको क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था। वाराणसी में कब? तो अब देखिएगा मदन मोहन मालवीय बीएचयू की स्थापना जब कर रहे थे उसी समय इनको जनभाषण 1916 में देने का मौका मिला था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ये रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन नाम है, जो दक्षिण अफ्रीका में इनके द्वारा प्रकाशित होता था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ओह, हमारे जीवन के प्रकाश चला गया। ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव पारित कर दिया था या स्वीकार कर दिया था? 1940 में। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? देख लिया गया क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि से संबंधित है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देशबंधु चित्तरंजन दास को बोला जाता है, देशबंधु की उपाधि इनको दिया गया था। कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में, रावी नदी किनारे लाहौर में। प्रथम आपको देखिएगा स्वतंत्रता घोषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अध्यक्षता उनके द्वारा ही किया गया था, ये 1929 में, याद रखिएगा। और वहीं 26 जनवरी 1930 को सबसे बड़ा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी समय देखिएगा, उसी को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया गया था, क्योंकि आपको बेबल योजना, माफ कीजिएगा, ये क्रिप्स योजना के फेलियर हुआ था आपको उस समय से, और आपको द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हो गया था। घोषणा 8 अगस्त 1942 को ही हो गया था। वाली अटेम्प्ट मुंबई। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। ये आपको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। और विदेशी ऐसे थे जिनको आपको भारत रत्न भी दिया गया है, वो है अब्दुल गफ्फार खान। ये महात्मा गांधी के प्रिय आपको मित्र थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस जो है ये सिंगापुर में दिल्ली चलो का, सिंगापुर में उस समय थे और वहां पर सरकार बनाए थे। दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे 1943 में दिए थे कि दिल्ली चलो, अब तो दिल्ली पर कब्जा करना है, मतलब अंग्रेजों को भगाना है। चोरा चोरी में हुए हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? तो चोरा चोरी कब हुआ था? याद रखिएगा, चोरा चोरी हुआ था 5 फरवरी 1922 को। 22 पुलिस वालों को गोरखपुर में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, उसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी बोले कि अब असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। लेकिन कब वापस ले लिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। इसकी 5 फरवरी को हुआ था ये कांड, और उसके 7 दिन बाद वापस लिया गया था, ये याद रखिएगा। और फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था चोरा चोरी कांड के कारण ही। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था। रोलेट एक्ट के विरोध में लोग जमा हुए थे वहीं पर। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। ठीक, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी वाला आप जानते हैं ना, दांडी मार्च। ठीक, गांधी इरविन समझौता हुआ उसी समय। नमक लेकर आपको दांडी, आप देखिएगा वहां पर नमक लेते हैं, साबरमती आश्रम से जाते हैं अपने अनुयायियों के साथ। उस समय उनके साथ कौन से एक पत्रकार का नाम भी पूछता है, तो फिशर कर एक पत्रकार था। वेब मिलर जो था वो आपको आता है सविनय अज्ञा आंदोलन में, यानी कि इस आंदोलन में आपको वेब मिलर जो था नमक सत्याग्रह वाला में इनके साथ था, महात्मा गांधी था। और फिशर जो था वो आपको
कब था, तो 1942 वाला में था। आके देखिए, उसका पत्रकार था, अमेरिकी पत्रकार था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है, तो सोनिया आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस समय थे वायसराय आपको कौन थे, इरविन थे। और यहाँ पर देखिएगा किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी। संघीय संरचना का आपको प्रावधान किया गया था 1935 का अधिनियम द्वारा, और देश आज़ादी तक 1935 का अधिनियम द्वारा ही हमारा देश चलते रहा, इसकी जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया था। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम, यहाँ माफ कीजिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये याद रखिएगा, भारतीय यहाँ पर नहीं दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। काकोरी जो ट्रेन डकैती कांड हुआ था, इसके नायक कौन थे, ये आपको बताना है। राम प्रसाद बिस्मिल थे। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, ये आपको बताना है। ये जो काकोरी वाला कांड हुआ था ना, ये एक्शन अब नाम इसका रख दिया गया है। ठीक, काकोरी एक्शन, ट्रेन एक्शन। और ये याद रखिएगा, ये आपको 1925 में ही हुआ था, अगस्त में 1925 में हुआ था। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, तो भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ये आपको आई थिंक 15 मार्च 1918 की बात होता है। ठीक, ये अहमदाबाद एक होता है, फिर उसके बाद खेड़ा वाला होता है, उसके 7 दिन बाद ही, यानी कि 22 मार्च 1918 को होता है। ठीक, वो आपको ये जो अहमदाबाद वाला था, ये आपको क्या था, बोनस के लिए था, कि बोला गया था कि 50% बोनस दिया जाएगा, और आपको प्लेग फैला था तो लोग वहाँ पर रुक गए, मतलब कि मजदूर लोग, लेकिन मालिक फिर बोले कि हम नहीं देंगे बोनस, प्लेग खत्म होते ही। तो यही आंदोलन हुआ था, और फिर इसमें महात्मा गांधी भी गए। तो 35% आप देखिएगा कि आपको बोनस दिया गया, किसके द्वारा, बीच बचाव कर महात्मा गांधी द्वारा 35% बोनस दिया गया। ठीक, ये कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वही आंदोलन हुआ था आपको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। फिर इसके बाद देखिएगा कि उसके बाद खेड़ा आंदोलन भी होता है। आगे देखिए, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो ये जनरल आर डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये श्री राजगोपालचारी। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या दे रहा है, अगर अंग्रेज पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अगर सिर्फ भारतीय थे यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल या लास्ट स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, दोनों यही हो जाएंगे, श्री राजगोपालचारी। इन्हें राजा जी भी बोलते थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी, इसकी एकता दिवस 31 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत के प्रथम गृह मंत्री ये कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दिया जाता है, भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये याद रखिएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। वहीं पर चर्चिल था, इनको अर्नर फकीर कहा था। और उस समय आपको जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उनमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर महात्मा गांधी गए थे, लेकिन हाथ में कुछ लगा नहीं था, इसलिए विफल हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था, तो पहला हुआ था 1923 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में, और तीनों असफल रहा। ये सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा था, ये याद रखिए गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चम्सफोर्ड थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय लॉर्ड चम्सफोर्ड थे वायसराय। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। चित्तरंजन दास है। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आपको मिलकर किसकी गठन किया था 1923 में, आपको पता होना चाहिए कि स्वराज दल का गठन किया था। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह ने किया था, गोली मारकर लंदन में जाकर, उधम सिंह। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन देखिए 1919 के एक्ट को समीक्षा करने के लिए हर 10 साल के बाद एक कमीशन बनाना था, लेकिन ये 1927 में ही कमीशन बना दिया गया, और ये 1927 में तो गठन कर दिया गया, और इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी कि गोरे थे। और 1928 में इसको भारत भेज दिया गया, तो भारत में बहुत विरोध हुआ था इसका। और भारत में देखिए, पंजाब वाला क्षेत्र में आप देखिएगा, दिल्ली वाला क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, और उन पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था, जिसके कारण उनका मृत्यु भी हुआ था, घायल हो गए थे। तो साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ, 1928 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, इकबाल है। सारे जहां से अच्छा हम हिंदुस्तान हमारा, इकबाल है इनके रचनाकार। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है, C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून तोड़ा था, यानी कि नमक कानून का विरोध किया था, ये आपको 385 किलोमीटर में देता, 385 किलोमीटर। आगे देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1923 आ गया ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। लाल कुर्ती का नाम किसे जाना जाता है, लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार, यह अब्दुल गफ्फार खान ने, आपको जो सीमांत गांधी है उन्होंने किया था इसका स्थापना। अब देखिए, क्रांतिकारी संस्था संगठन और उसके स्थापना, जल्दी से रट लीजिए, मतलब कि रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मित्र मेला किसके द्वारा, तो सावरकर बंधु द्वारा, कब से, तो 1901 से। अनुसूलन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा 1907 से।
इंडियन होम रूल सोसाइटी श्याम कृष्ण वर्मा 1905। अभिनय भारत वीडी सावरकर 1904 से। हिंदुस्तान एसोसिएशन रामनाथपुरी 1907 में। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी के वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद। मुझे लगता है कि इस बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ये वाला, इसे लिख कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन में भी आ सकता है इस बार। तो ये 1915 में हुआ था। इनका नाम पूछ सकता है कौन कौन किए थे, ठीक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शशीन्द्र नाथ सन्याल 1924 में। नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह, यहाँ पर देख सकते हैं सरदार भगत सिंह 1926। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह दोनों मिलकर, ठीक। अब यहाँ पर आपका हो गया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस 1942। आजाद हिंद फौज हमारे रास बिहारी बोस ने ही किया था 1942 में। युवक समिति शचीन्द्र नाथ सन्याल 1908 में, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी जो थे ये पेशे से शिक्षक थे। इनकी ही वाइफ सुचेता कृपलानी है जो कि यूपी के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि लौटा दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सर की उपाधि लौटा दिया था, जो कि वो आपको जलियांवाला बाग कांड के बाद। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यही लॉर्ड चम्सफोर्ड था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? देखिए आ गया स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर? इलाहाबाद में किया गया था इनके द्वारा। चोरी चौरा कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। किसने कहा? मध्यरात्रि के टकोर पर, ये देखिए बार बार देता है, मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जग उठेगा। 12 बजे रात्रि की बात है, तो ये जग उठेगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था झंडा फहराते समय। किसका वक्तव्य है कि मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है? ये कौन कहते थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिंथगो था। जब क्रिप्स मिशन आया था फेलियर हो गया, उसी के बाद ही देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार बने। कब? 1924 में बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था वो वाला में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह दिए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी जब हुआ था उस समय जेबी कृपलानी थे। सबसे ज़्यादा अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे और सबसे युवा भी वहीं बनने वाले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरियल रेडक्लिफ ने, मतलब कि जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनका जो सीमांकन किया गया था सर सिरियल रेडक्लिफ ने। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन जो है एस.एन. बनर्जी ने की थी इसकी स्थापना। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे महात्मा गांधी थे। द इंडियन स्ट्रगल रचयिता कौन है? द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन है? यह है सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यही चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, चर्चिलवा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। द फर्स्ट इंडियन फॉर इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट वार यहाँ पर ही होना चाहिए, द फर्स्ट इंडियन वार यहाँ पर दिया हुआ है, माफ कीजिएगा। द फर्स्ट इंडियन वार फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? ये कब किसके लिए? तो 1857 के लिए। ये कौन थे? विनय दामोदर सावरकर। यही आपको दिखिएगा, इसके लिए जेल भी इनको हुआ था। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया? तो मेंटेक्सू ने बोला था कि जो जलियांवाला बाग था वो सही था, वो निवारक हत्या था, इसकी होना तय था, ये आपको संबोधित किया था कहकर। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसे ही रोलेट एक्ट। ना दलील, ना वकील, ना कानून, कुछ नहीं, डायरेक्ट गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? महात्मा गांधी ने 1930 में, आप देखिएगा सविनय आंदोलन दांडी से, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए, हाँ सविनय अज्ञा आंदोलन, देखिए यही कंफ्यूजन हो जाता है। अगर मान लीजिए ये आपको ऑप्शन में यहीं पर साबरमती देता तो बहुत से लोग साबरमती भी लगा देते, लेकिन सविनय अज्ञा आंदोलन कहाँ से? दांडी से शुरुआत किया गया था। दांडी यानी कि साबरमती से दांडी की तरफ गए थे जब महात्मा गांधी। आपको वहाँ पर नमक उठाकर, जैसे ही नमक उठाकर कानून तोड़ते हैं नमक वाला, तो देखिएगा उसी समय क्या हो जाता है? सविनय अज्ञा आंदोलन एक्टिव हो जाता है, यानी कि शुरुआत हो जाता है। तो दांडी से ये किए थे। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये 1940 के अधिवेशन में जो जिन्ना अध्यक्षता कर रहा था, ये रखा था A.N. जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, किसने कहा था? ये आपको इकबाल द्वारा कहा गया था, ये महात्मा गांधी नहीं, ये इकबाल ने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है।
भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है, जो सत्ता सौंपने की योजना थी भारत में भारतीयों को। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जब हुई थी, इसके आपको देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका स्थापना तो आप देखिएगा महात्मा गांधी करते हैं। तो ये घनश्याम दास बिरला थे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यहीं की महिलाओं ने इनको क्या उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना है। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बंबई से हुआ था, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष में प्रारंभ किया था? वहीं 1 अगस्त 1920 को, और 1 ही अगस्त को आप देखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाता है, इसलिए बाल गंगाधर तिलक कोष मनाया जाता है। ये कुछ ही समय में 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा हो गया था, और भी बहुत से ऐसे काम किए गए थे अपने जो भारतीय है उसको बढ़ाने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? जो द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधी थे उनका आपको ट्रायल जो किया गया था, ये पिट्सबर्ग में किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था, जो कि फेलियर हुआ था। उसके बाद ही आप देखिएगा ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। खिलाफत वही खलीफा वाला। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का एकमात्र भारतीय कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1930, 1931, 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 से लेकर 1945 तक चला था, यानी कि 1945 में समाप्त हुआ था। चटगांव षड्यंत्र से संबंधित कौन थे? सूरसेन थे चटगांव आपको षड्यंत्र से। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जो आपको बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, उसी को आप देखिएगा विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 1905 में, बंगाल में ज्यादा देखिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? यही खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि आप देखिएगा इसी समय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बिना पूछे कांग्रेस से, जो कांग्रेस उस समय आप देखिएगा बहुत से आपको प्रांत में सरकार बनाया था, बिना पूछे उन लोगों से द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ के सैनिकों को शामिल कर लिया था, इसलिए इन्होंने आपको इस्तीफा दे दिया। उसी इस्तीफा को देखते हुए मुस्लिम लीग खुश हुआ और मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक के बाद का तिथि का दिया हुआ चेक है? यानी कि क्रिप्स मिशन में ऐसा प्रावधान था जो बहुत साल पहले मांगा गया था, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए बात कर रहा था। एक बात समझ लीजिए, क्रिप्स मिशन, अब हम लोग को आज़ादी चाहिए था, तो महात्मा गांधी बोले ये कैसा दे रहे हो, जो कि बहुत पहले का चेक है, जो कि भज चुका है, वो हमको क्या जरूरत है? तो उसी को आप देखिएगा महात्मा गांधी ने ये बात बोले थे, हम लोग को आज़ादी ना चाहिए, डोमिनियन स्टेटस अब नहीं चाहिए उस समय तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? वर्धा में पारित किया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन 1942 का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में, आपको देखिएगा कि 1942 के जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है 9 अगस्त 10 अगस्त 1942 को अंग्रेज गिरफ्तार करने शुरू कर देते हैं, और आप देखिएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में इनको डाला गया है। ठीक। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता, जो 1947 में हुआ था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, इसे भी याद रखिएगा। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस, इसने कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। भारत विभाजन माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? 3 जून 1947 को भारत विभाजन माउंटबेटन योजना घोषित हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ देने की योजना किया था आपको जून 1948 में, लेकिन पहले ही ये छोड़ दिया, क्योंकि पता था इसको कि पहले हम अनाउंस अगर कर देते हैं ना, जैसे कि मान लो कह देते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक छोड़ देंगे, तो बड़ी भारतीय पीटे का पकड़ पकड़ का हर क्षेत्र में। तो ये बोला कि नहीं हम दूर तक करते हैं, मतलब कि कैसे अमेरिका वाला बोला कि हम अफगानिस्तान बाद में छोड़ेंगे, लेकिन पहले ही वो छोड़ दिया, जान रहा था कि वहाँ के लोग पकड़ पकड़ कर पीटने लगेंगे अगर ये बात जानेंगे तो वैसे ही इसके साथ भी हुआ था, ब्रिटेन के साथ भी हुआ था। ये घोषणा किया था कि जून 1948 में छोड़ेंगे, लेकिन पहले ही जानबूझ के छोड़ दिया कि अपना सैनिक को पहले निकाल दिया और फिर बोल दिया कि हम इस दिन तक छोड़ देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन से दल का सत्ता था? लिबरल, आपको लेबर पार्टी था, माफ कीजिएगा लेबर पार्टी का था ये आपको सत्ता उस समय ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के थे। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसके सौंपा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया, भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के बिस्मार्क
या लौह पुरुष भी बोला जाता है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 23 मार्च याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। डेट एकदम याद रखिएगा। 1928 में लाहौर में जो सैंडर्स की हत्या था ना, इनका दोस्त जुबान खोल दिया था, तो इसी के चलते आप देखिएगा फंस गए थे सैंडर्स हत्या में, और उसी के कारण। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक हैदराबाद को मिलाया गया था। बहुत उड़ रहा था हैदराबाद। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी से थे क्लेमेंट एटली, ठीक। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो यही लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत और पाकिस्तान के विभाजन, और उनके दोनों के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, ये भी समझ लीजिए, वो भारत से कटकर अलग हुआ है। पाकिस्तान का पहले कोई अस्तित्व में नहीं था। भारत से कुछ जमीन देकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, मतलब कि वो इधर जन्मा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। आप सबको पता होना चाहिए कि पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान निर्माण सदैव कट्टर विरोधी कौन थे? तो यही अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान, ये सब विरोधी थे किसका? पाकिस्तान निर्माण का। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था? एक निष्ठुर बर्बादी कहा था, ये किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब असहयोग आंदोलन 1920 में जब विदेशी कपड़ा को जलाया जा रहा था। तो आगे देखिए, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, आपको देखिए उसके साथ था भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में? लुई फिशर था। अब मिलर कब था? तो वो देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं किसानों द्वारा 3/20 मतलब कि 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती जबरन कराया जाता था, इसलिए इसे 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। और उससे क्या होता था? एक तो दाम उचित नहीं मिलता था, भूमि की उर्वरकता खत्म हो रहा था, मोटे अनाज उगाया जाता था उसका कमी हो जाता था, अकाल पड़ जाता था। ये सब महत्वपूर्ण आपको भूमिका है जो आप बन सकते हैं, ये रिटर्न में लिख सकते हैं। माफ कीजिएगा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन के भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? यही सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए सबसे पहले ये गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपको किससे आता है? तो भूदान आंदोलन से भी आता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के लिए आप देखिएगा एक संविधान की रचना स्वराज पार्टी ने 1924 में ये प्रस्तुत किया था। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो अल हिलाल जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात किसमें कही गई थी? तो कैबिनेट मिशन में कही गई थी। जिन्ना ने पाकिस्तान के निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था। 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया था और बोला था सीधी कार्रवाई दिवस। काफ़ी मतलब उत्पात ये मचाया था, और बंगाल वाला क्षेत्र में, बिहार वाला क्षेत्र में, बहुत से ऐसे क्षेत्र में काफ़ी लोग मारे गए थे, दंगा भयंकर हुआ था, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, अस्थायी तौर पर। ये बिहार से ही थे सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनका है। वानर सेना, मंजरी सेना, ये किस आंदोलन से संबंधित है? मंजरी सेना, वानर सेना, छोटे छोटे बच्चों का ये सेना था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। यह कथन है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी बड़ा मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये किससे कहा गया है? तो अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना। क्योंकि उस समय मुसलमान बोल रहे थे कि हम सुरक्षित नहीं है इस देश में और हमको एक अलग देश चाहिए, और फिर भारत के बहुत से बड़े बड़े नेता जो है ये बात मान गए और उनको पाकिस्तान एक देश दे दिए। तो ये आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसी बारे में बोले थे, ठीक। मुस्लिम लीग किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग ने किस दिन को मनाया है? तो 27 मार्च 1947 को आपको देखिएगा पाकिस्तान दिवस। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके रचना है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, ये आपको देखिएगा इनका ही है। ये दार्शनिक माने जाते हैं, बड़े शिक्षक, आपको वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है और टीचर के रूप में भी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया था? तो किसने? तो वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था। जो नेवी ने आपको विद्रोह कर दिया था, रॉयल इंडियन नेवी ने, आपको असमानता के आधार पर या आपको बहुत से ऐसे काम किया जाता अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों को जो नेवी में थे उनको ज़्यादा मिलता था, वेतन भी मिलता था, काम भी कम कराया जाता था, और बहुत से आपको देखिएगा इसमें जो है जो इंडियन नेवी वाले थे उनके साथ ज्यादती होता था। आगे देखिए, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 वाला अधिनियम के तहत, कुछ ही लिमिटेड आपको याद रखिएगा। सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले आपको पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा व्यक्त की थी।
प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन हुआ था 1921 में हुआ था और हर जगह विरोध इनका हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का जब आगमन हुआ था हर जगह विरोध हुआ था। कांग्रेस यह नारा कब दिया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है। मजदूर और किसान कांग्रेस का हाथ पांव है, ये सबने आज्ञा आंदोलन के समय दिया था, क्योंकि उस समय से आप देखिएगा कि बहुत से समाजवादी और साम्यवादी जो गठन था, किसान वाला भी बहुत से गठन होने शुरू हो गया था। तो कांग्रेस को भी लग गया था कि किसान और मजदूर को बिना साथ लिए देश आजाद नहीं हो सकता है। ठीक। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1926 में पारित हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1920 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? तो कांग्रेस को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था, क्योंकि 1885 में जब स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो उसी को बोलकर बोला था, उसमें कम प्रतिनिधि भाग लिए थे सबसे पहले, तो ये बोला था ये क्या है, सूक्ष्म आपको दर्शी अल्पसंख्यकों का एक आपको प्रवक्ता है, ये कांग्रेस के बारे में कहा गया था। कांग्रेस का स्थापना 1885 में एवं ऑक्टोबियन हुरुम द्वारा किया गया था। 1923 का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। अरोड़ा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी है? तो अरोड़ा आसफ अली, ये आपको रेडियो को गुप्त रूप से आपको पता होना चाहिए कि आपको एक उषा थी, देखिए अभी जुबान पर नहीं आ रहा था और नाम नहीं आ रहा था, गुप्त रूप से रेडियो संचालन भी किया जा रहा था। अरोड़ा आसफ अली भी साथ दे रही थी। बहुत मतलब ऐसे जो महिला भी थी जो 1942 के आंदोलन में साथ दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको देखिएगा हो जाएगा। गांधी जी अंबेडकर के बीच में कब पूना पैक्ट हुआ था? वही आपको सांप्रदायिकता पर दलित को अलग किया जाएगा हिंदू से, उसी पर अनशन कर दिए थे महात्मा गांधी जेल में ही, तो पूना पैक्ट हुआ था। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में मदन मोहन मालवीय का बहुत ही बड़ा योगदान था इस पूना पैक्ट कराने में। 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 में पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध है? तो भारतीय दलित वर्ग का है। पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस समय मलंग बाबा कहा? किसको? आपको देखिएगा यहाँ पर देखिए, पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोग जैसे कि खान अब्दुल गफार खान और उनके जो सहयोगी और अनुयायी थे, उन्होंने क्या कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान? महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा था। बोले कि ये कैसे महात्मा है जो कि पूरा एकदम लोगों के लिए इतना करते हैं और कुछ ये मतलब कि ना हथियार ना कुछ भी उठाते हैं और कोई भी चीज़ जीत जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को किस और नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को बोला गया था, 9 अगस्त 1942 को हो गया था, इसलिए अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली, देखिए अगस्त प्रस्ताव का भी फेलियर आप देखिएगा, ये एक आपको कारण बन जाता है किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होने में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और भारत के पहली महिला राज्यपाल भी थी कौन? सरोजिनी नायडू थी। ये आपको कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में देखिएगा, उसकी अध्यक्षता जो किया गया था सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये अब्दुल कलाम आजाद रहे थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तक आप देखिएगा शुरुआत जब 1939 में होता है तो पूरा समय तक आप देखिएगा 46 तक इनको ही आपको दिखाई देंगे। ये आपको पूरा द्वितीय विश्व युद्ध जब तक नहीं समाप्त होता है तब तक ये आपको अध्यक्षता करते हुए दिखाई देते हैं। सबसे युवा भी अध्यक्ष थे ये। किसने इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था? ये देखिए कहीं कहीं आपको मीराबेन को दे देता है, कहीं कहीं आपको देगा सरोजिनी नायडू को भी दे देता है, तो कन्फ्यूजन नहीं आपको होना चाहिए। यहाँ पर मेन सरोजिनी नायडू का ही आपको नाम देने को मिलेगा, तो पढ़ लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर्सबर्ग में महात्मा गांधी को उनके साथ अन्याय किया गया था, मतलब कि ये क्या बोला, रंगभेद की नीति के तहत फेंक दिया था बाहर, मतलब उतार दिया गया था एक तरफ से देखा जाए तो। और इस जंक्शन का अभी पता है क्या नाम है? महात्मा गांधी, इनके ही नाम पर रख दिया गया है। ठीक, तो ये टोटल देखिए लगभग 200 से ऊपर क्वेश्चन कराया और बहुत सुपर फास्ट तरीका से मैंने कराने की कोशिश किया, रिवीजन के तौर पे इसे लीजिएगा। कुछ फैक्ट भी मैं बताते चला, कुछ वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इसे बार बार रिवीजन कीजिए। और ऐसे ही मैं आपको जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसे रिवीजन करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊँगा सुपर फास्ट आपको, जो कि टेस्ट आप लगा सकते हैं। पहले ये सब देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक, बहुत से क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा होगा, बहुत से नहीं भी आ रहा होगा, तो वन लिनियर में ही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिवीजन कर पाते हैं। आप जरूर कमेंट कर बताइएगा कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको, जो भी शुरुआत किया गया है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।